स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th बी हाइव का 5th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो हमारा चैप्टर है ये हमारा किसके लिए है? ये बात ब्यूटीफुल माइंड की जो बात की गई है इसके टाइटल में, ये किसके लिए की गई है? ये की गई है, आपने सुना होगा अ फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके बारे में आपने सुना होगा। और ये चैप्टर, ये स्टोरी उन्हीं की लाइफ का एक एक्सट्रैक्ट जो है हमको यहाँ पर दिया गया है, हमको बताया गया है इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इसको। देखिए इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टीन कब पैदा हुए थे? उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन के एक शहर है उल्म, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और ऐसी कोई, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही किसी को ये इंडिकेशंस नहीं आ जाते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा काम, ग्रेट काम करेगा। तो ऐसा ही उनके साथ भी था, वो भी एक बेबी बॉय अपने घर में पैदा हुए थे, तो किसी ने सोचा नहीं था कि इन फ्यूचर ये कुछ अच्छा काम करेंगे। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Freak means सन की, मतलब यहाँ तक कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट थोड़े से सन की हैं। To her, his head seemed much too large. ऐसा लगता था उसको, मम्मी को ऐसा लगता था कि एल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा है जिसमें पता नहीं कितनी बातें हैं। वन मोर थिंग, ये पैराग्राफ अब इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सो एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टीन स्टिल वाजेंट टॉकिंग, आइंस्टीन बात करना भी नहीं सीखे थे, बोलना भी नहीं सीखे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, यानी कि खेला कैसे जाता है दूसरे बच्चों के साथ, इसीलिए उनके जितने फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, उनके साथी थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो छोटा बच्चा जो है खुद ही खेलता था। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he said to have said, fine, but where are her wheels? जब उनकी बहन, छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम माजा था, वो जब पैदा हुई तो उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक है, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? यहाँ तक टिक करेंगे एक पैराग्राफ को, ठीक है, वो जो हमने स्टार्टिंग में उधर नेक्स्ट पेज पे टिक किया था उसे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम फिर से टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार हेड मास्टर ने उनके पिताजी से कहा दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि बड़े होके आइंस्टीन एक प्रोफेसर के तौर पर क्या चूज करेंगे ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये कभी भी किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे तब उन्होंने वायलिन बजाना सीखना स्टार्ट किया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। He later became a gifted amateur violinist. Amateur means शौक, उनको बहुत ज़्यादा शौक था, तो वायलिनिस्ट वो बन गए बाद में। Maintaining this skill throughout his life, और throughout his life जो है उन्होंने अपने इस स्किल को, अपने इस गुण को बनाए रखा, यानी कि वो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करते रहते थे, ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन कोई इतने बुरे भी प्यूपिल नहीं थे, इतने बुरे भी बच्चे नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। आइंस्टीन ने अपना हाई स्कूल कहाँ से पास किया था? म्यूनिक से पास किया था, जहाँ पर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी जब वो 15 साल के थे, 15 months के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स regimentation and often clashed with his teachers. Regimentations हार्ड डिसिप्लिन जो होता है, बिल्कुल ऑर्डर डिसिप्लिन, तो उनको जो है स्कूल्स में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
और अक्सर उनकी ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर उनकी अपनी टीचर्स के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो जाया करती थी। तो टीचर्स तक टिक करेंगे इस पैराग्राफ को हम, जो हमने यहाँ से टिक किया था, ठीक है। एट द एज ऑफ 15 और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टिफल्ड कहते हैं बिल्कुल दम घुटना। उनका जो है आइंस्टीन जो है 15 साल की उम्र में उनका स्कूल में इतना दम घुटने लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए ही स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पहले ही साल, द एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। उससे पहले ही साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने बेटों को अपने यानी कि एल्बर्ट को अपने उन्होंने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। काफ़ी डिस्कशन के बाद उनकी फैमिली से उनको ये परमिशन मिली कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी लिबर्टी है म्यूनिक से ज़्यादा। कुछ स्कूल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत लिबर्टी होती है, वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। और कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। तो म्यूनिक जो था वैसा ही जहाँ पर वो पढ़ते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था, डिसिप्लिन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन का मन वहाँ नहीं लगता था, और इसलिए उन्होंने वो जो है स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पर जाकर उनको परमिशन मिल गई। आइंस्टीन वाज वेरी हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक के किसी स्कूल में पढ़ेंगे। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस माउस्टेक। वायरलेस मीन्स लंबी लंबी, माउस्टेक मीन्स मूछें। लेकिन सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो यंग मैन को अट्रैक्ट कर रही थी, अपील कर रही थी, कुछ और भी था जो उनको बहुत अच्छा लगने लगा था। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be a clever creature. उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, साथी थी, मिलेवा मारेक, वो उनको बहुत अच्छी लगने लगी। ये एज ही ऐसी होती है, यंग एज होता है, हमको अपोजिट सेक्स के लिए जो है कभी कभी कुछ अट्रैक्शन फील होता है, तो वही एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ हुआ। उनकी जो फेलो थी, क्लास फेलो मिलेवा मारेक, वो उनको अच्छी लगने लगी। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वो भी वहाँ ज्यूरिक में जो है पढ़ने आई थी क्योंकि वहाँ पर लेडीज पढ़ सकती थीं। Einstein saw in her an ally means companion, friend, against the Philistines. Against the Philistines, उनको जो है वहाँ पर उसमें अपनी फ्रेंड दिखाई देती थी। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अपनी फैमिली में लगातार उनकी बहस होती रहती थी, या कम्युनिटी में उनके लोगों के साथ ज़्यादातर बहस होती रहती थी। तो ऐसे में जो मिलेवा मारिक थी वो उनको अपनी फ्रेंड लगती थी। द कपल फेल इन लव, उन दोनों को प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, उन्होंने एक दूसरे को लेटर्स लिखने शुरू किए। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें वो प्यार की बातें करते थे और साइंस की बातें भी करते थे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मैं कितना खुश होऊंगा जब हम दोनों मिलकर हम जो है अपना विक्टोरियस कंक्लूजन, एक अच्छा काम करेंगे रिलेटिविटी पर। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा रिलेटिविटी का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 की एज पर एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था बट वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। वो प्राइवेट टीचिंग करते थे और फाइनली 1902 में उनकी जॉब लगी एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पर उनकी टेक्नीशियन के तौर पर जॉब लगी। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. लोगों को लगता था कि वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, बट इन सीक्रेटली वो अपने भी आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स।
जो वहाँ पर ऑफिस में उनका जो ड्रॉर था उसको ज़्यादातर लोग मजाक में कहते थे द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, की थियोरेटिकल फिजिक्स का पूरा ब्यूरो है, वो विभाग है, ठीक है। लोग उनके ड्रॉर को मजाक में कहते थे क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा रहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ 9th, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 में आइंस्टीन की एक फेमस थ्योरी आई जिसमें ये कहा गया था कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, वो एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि दो क्लॉक बिल्कुल एक जैसे टाइम पर होंगी तब भी वो एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other, क्योंकि एक थोड़ा तेज चल सकती है और दूसरा थोड़ा कम, has been moving to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और यहीं से उन्होंने वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला दिया जो कि मास और एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, और फॉर्मूला क्या है वो E = mc²। यहाँ तक टिक करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब वो फिजिक्स, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब वो अपनी लाइफ में फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उनकी प्राइवेट लाइफ में भी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। एल्बर्ट जो है मिलेवा से तुरंत शादी करना चाहते थे स्टडीज फिर खत्म होने के बाद। हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो जो है वो 3 साल बड़ी थी। वाज टू ओल्डर फॉर हिम, वो उनके लिए काफ़ी बड़ी थी। शी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा जब काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी इससे भी उन्हें परेशानी होने लगी थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। उनकी माँ को मिलेवा पसंद नहीं थी क्योंकि एक तो वो बड़ी थी और दूसरा उन्होंने कहा कि वो भी तुम्हारी तरह एक बुक है। तो आइंस्टीन ने अपनी जो शादी थी वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दी। यहाँ तक टिक करेंगे पैराग्राफ को, और यहाँ तक भी कर सकते हैं, कभी कभी यहाँ तक भी आ जाता है ये पैराग्राफ। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। आखिरकार जनवरी 1903 में उनकी शादी हुई एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, लेकिन कुछ ही साल बाद वो शादी फाल्टर्ड मीन्स फेल हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्योंकि शादी के बाद मिलेवा जो है वो एक हाउसवाइफ की तरह बनकर जीने लगी थी जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. आखिरकार 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हर कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली थी। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interruption of gravity. 1915 में जो है उनकी न्यूज़पेपर में रिलेटिविटी की नई थ्योरी आई जो कि ग्रेविटी को इंटरप्ट करती थी। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ, और 1919 में जब एक्लिप्स आया, सूर्य ग्रहण हुआ, उसने साबित कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि आइंस्टीन की बात बिल्कुल सही थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Einstein ने उनकी सारी गणना पहले से ही कर ली थी। The newspapers proclaimed his work a scientific revolution. न्यूज़पेपर्स ने उनके वर्क को क्या कहा? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा, कि क्रांति आ गई है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उनको बहुत सारे invitations मिले, बहुत सारे उनको honors मिले, और प्रेस जो है उनके ज़्यादातर मीडिया में उनके बारे में छापने लगी थी। When the Nazis came power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, he discovered a nuclear fission in Berlin, had American physicists in an uproar. और वो जो है जब नाजीज की सरकार आ गई जर्मनी में तो वो यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गए थे, और 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन का जब डिस्कवरी हुई इन बर्लिन में, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जो यानी कि अमेरिकन साइड से उनको थोड़ा परेशान हो गए वो। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म,
just as 19 had, and now they were afraid of Nazis could be build and use an atomic bomb. सबको ये खतरा हो गया था कि अब जो है नाजीज जो हैं यानी कि जर्मन में वो एटॉमिक बॉम्ब को बनाएंगे और उसको यूज करेंगे. At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of his type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अपने एक फ्रेंड के अर्ज करने पर, अपने एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा 2 अगस्त को और उनको वार्न किया कि इस टाइप का जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है अगर वो किसी पोर्ट पे फोड़ा जाएगा, यूज़ किया जाएगा तो सिर्फ पोर्ट को ही पूरे तबाह नहीं करेगा बल्कि उसके आसपास की टेरिटरी को, एरिया को भी तबाह कर देगा. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. उनके वर्ड्स का ऐसा नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. अमेरिका ने सीक्रेटली अपने एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवर करे और उन्होंने 1945 में, अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर उनको फोड़ दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. आइंस्टीन जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली शेकन, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो इतने विनाश से. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लंबा पत्र लिखा. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले 10 सालों तक, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टीन भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए. एजिएटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और आइंस्टीन इतने फेमस व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी जो उनकी फेमस थी, जो अपनी प्रसिद्धि थी, उसका पॉपुलैरिटी का उन्होंने यूज़ किस लिए किया? पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, कि लोगों में शांति आए और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बने. यहाँ तक टिक करेंगे, डेमोक्रेसी तक. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, तब वो किस नाम से जाने जाते थे? उनको जाना जाता था एज अ वर्ल्ड सिटीजन, कि किसी एक देश के सिटीजन नहीं है, पूरे वर्ल्ड के सिटीजन है, यानी कि सबके बारे में सोचते हैं. एंड एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उनको एक साइंटिस्ट के तौर पर भी जाना जाता था. तो क्लास, ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है. होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा.